नमस्कार विद्यार्थियों आज हम एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। वो है ओबेसिटी यानी मोटापा। हम हमारी शारीरिक संरचना, हमारे शारीरिक सौंदर्य के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि मोटापा जो है वह हमारे शरीर में ना आए। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है मोटापा से एक तो हमारा शरीर सुंदर नहीं लगेगा, प्लस मोटापा अपने आप में कई तरह की बीमारियों को अपने आप में बुला लेता है, घेर लेता है मोटापा बीमारियों को। और डॉक्टर्स के अनुसार यदि व्यक्ति मोटा है तो सबसे पहले किसी भी तरह की बीमारी होगी वो यही कहेगा कि आपका जो वजन है वो बढ़ा हुआ है, वजन को आप डिक्रीज करें, है ना। समस्या मोटापे की आजकल के जो मॉडर्न युग है उसके अंदर बहुत होती जा रही है। इसके बहुत सारे कारण भी हैं, है ना। सबसे पहला कारण तो मुझे पर्सनली जो ये लगता है कि जो खान पान की हमारी आदतें हैं वो हमारे खान पान की आदतें खराब हो चुकी है। इस कारण से मोटापा इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोटापा होता क्या है। मोटापा का मतलब होता है ओवरवेट। जितना वजन आपकी लंबाई के हिसाब से होना चाहिए, जो कि आईसीएमआर के द्वारा निश्चित होता है, जो कि संदर्भ पुरुष या संदर्भ महिला का होता है। आम आदमी का जितना लंबाई है उसके हिसाब से जो वजन होता है, यदि उससे वजन 10 से 20% अधिक है। हमने ये भी देखा था जब हम अंडरवेट की बात कर रहे थे, तब हमने ये भी देखा था कि कितने प्रतिशत कम होता है। उसी तरीके से यदि सामान्य वजन से 10 से 20% तक वजन जो होता है वह अधिक होता है, इस स्थिति में व्यक्ति का कहा जाता है कि व्यक्ति ओवरवेट है। अभी हम ओबेस तक नहीं पहुंचे हैं, हम क्या कह रहे हैं, यदि व्यक्ति का वजन 10 से 20% तक ज्यादा है तब व्यक्ति कौन सा है, ओवरवेट है। परंतु सामान्य वजन से यदि किसी व्यक्ति का वजन 20% से ज्यादा है तब व्यक्ति को मोटा व्यक्ति कहा जाएगा, तब व्यक्ति को ओबेस व्यक्ति कहा जाएगा। तो दो अलग अलग कंसेप्ट है इसमें। सबसे पहला कंसेप्ट है ओवरवेट और दूसरा कंसेप्ट है ओबेसिटी। ओवरवेट जिसमें 10 से 20% वजन सामान्य वजन से ज्यादा होता है, और ओबेसिटी का तात्पर्य होता है जो वजन होता है वह किससे ज्यादा होता है, सामान्य वजन से 20% ज्यादा होता है। अब हम बार बार बोल रहे हैं सामान्य वजन कितना होता है, जो सामान्य लंबाई है संदर्भ पुरुष की लंबाई किस तरीके से नापी जाती है, ये रिसर्च की जाती है इसके ऊपर। बहुत सारे लोगों की हाइट ली जाती है, फिर उसका एवरेज निकाला जाता है। इसी तरह बहुत सारे लोगों की हाइट ली जाती है और वजन लिया जाता है, उसके बाद एवरेज वजन निकाला जाता है। यानी कि एवरेज वजन जो होता है संदर्भ पुरुष के अनुसार पहले जब था 60 किलोग्राम था, यानी एक सामान्य पुरुष में संदर्भ पुरुष में 60 किलोग्राम वजन होना चाहिए, लंबाई अगर परफेक्ट है तो। ठीक है, उसी तरह महिला का वजन कितना था, 50 किलो। संदर्भ महिला का वजन 50 किलो उसकी लंबाई के अनुसार होना चाहिए, तब वह व्यक्ति नॉर्मलाइज की श्रेणी में आता है। हम अंडरवेट या ओवरवेट की बात नहीं कर रहे हैं। आजकल ये जो नॉर्म्स होते हैं वो धीरे धीरे चेंजेस होते जाते हैं, साइंस जो होती है वो धीरे धीरे चेंज होती जाती है। तो आजकल के जो नॉर्म्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, वजन जो होता है वह 65 किलोग्राम हो गया है संदर्भ पुरुष का, और जो संदर्भ महिला का जो वजन हो गया है वह कितना हो गया है, 55 किलो हो गया। यानी 55 किलो से 10% अगर अधिक है तो वो क्या होगा, ओवरवेट में होगा, और 20% से अधिक है तो वो क्या होगा, ओबेसिटी में आ जाता है। इसका कारण क्या क्या है ना। कारण बहुत सारे कारण। सबसे पहला है आर्थिक स्थिति। यदि आर्थिक स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति क्या करता है, क्योंकि उसके पास आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, उसका शारीरिक जो श्रम होगा वह कम होता जाएगा। ये बात ध्यान रखिए आप। जिस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उसका जो शारीरिक श्रम होता है वह इंक्रीज होता जाता है, और जो व्यक्ति जितना आर्थिक रूप से सक्षम होता है उसका मानसिक कार्य अधिक होता है, शारीरिक कार्य कम होता है। क्योंकि शारीरिक कार्य कम होता है इसलिए जनरली ये देखा जाता है जिसकी आर्थिक स्थिति जितनी ज्यादा अच्छी है उस व्यक्ति का ओबेसिटी की तरफ वह ज्यादा जाता है, वह मोटापे की तरफ ज्यादा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वंशानुक्रम की। कई बार ऐसा होता है बच्चों, हेरिडिटी इफेक्ट भी होता है ये, कि पेरेंट्स
मदर फादर दोनों अच्छे ओबेस हैं, मोटे हैं, तो जो बच्चे होंगे वह भी बाय डिफॉल्ट वंशानुक्रम के कारण से बच्चे भी मोटे होते हैं। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। थायराइड ग्रंथि में कई बार किस तरीके से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पीयूष ग्रंथि में प्रॉब्लम्स आती है, रिसाव अत्यधिक होने लग जाता है, रिसाव अत्यधिक होने के कारण से मोटापा बढ़ने लगता है। स्पेशली हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की, जो आपने सुना भी होगा थायराइड रोग हो रहा है। थायराइड रोग का मतलब होता है कि जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें अधिक स्त्राव होना, अधिक स्त्राव होने के कारण से इसको जो रोग होता है इसको हाइपोथायराइड कहते हैं। अधिक स्त्राव हो रहा है तो हाइपोथायराइड, कम स्त्राव होता है हाइपरथायराइड। अब जो हाइपोथायराइड होता है, इस हाइपोथायराइड के कारण से मोटापा इंक्रीज होता है। शारीरिक क्रियाशीलता, हमने अभी बताया आपको, आर्थिक स्थिति मजबूत है तो व्यक्ति क्या होगा, क्रियाशील नहीं होगा शारीरिक रूप से, है ना, मानसिक रूप से ज्यादा क्रियाशील होता है। और अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से ज्यादा क्रियाशील है तो व्यक्ति कभी भी मोटापा उसमें नहीं आ सकता है। जो व्यक्ति आलसी हैं, जो अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जो व्यायाम नहीं करते हैं, जो किसी भी तरह की क्रियाशीलता नहीं करते हैं, उनका फेवरेट काम होता है टीवी के आगे पॉपकॉर्न्स लेके बैठना या खाना और आराम करना, शरीर को किसी भी तरह की कार्य के लिए नहीं प्रेरित करना। तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उसके अंदर निश्चित रूप से जो मोटापा होता है वह इंक्रीज होता रहता है। और मोटापा इंक्रीज होने का मतलब है कि व्यक्ति ओबेसिटी की कैटेगरी में आ जाता है। यानी जितनी ज्यादा क्रियाशीलता होगी उतना शरीर कम मोटापा होगा, है ना। दवाइयाँ, कई बार क्या होता है बच्चों, हम कई मेडिसिन लेते हैं, है ना, इन मेडिसिन का नेगेटिव इफेक्ट आता है। मेडिसिन के नेगेटिव इफेक्ट के कारण से व्यक्ति जो होता है वह चाहे कितना ही क्रियाशील हो, चाहे उसके वंशानुक्रम में भी ना हो कि उसका मोटापा बढ़े, परंतु फिर भी दवाइयों का जो नेगेटिव असर आता है उस कारण से वह ओवरवेट या ओबेसिटी की कैटेगरी में जो रोगी होता है वह आ जाता है। नाड़ी संस्थान में दोष, कई बार नाड़ी संस्थान में इस तरह के दोष सिद्ध हो जाते हैं कि वह दोष व्यक्ति को क्या करते हैं, मोटापे की तरफ ले जाते हैं। संवेगात्मक कारण, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है ना। मानसिक चिंता हो रही है, हम नेगेटिव संवेगों की तरफ जा रहे हैं या हम पॉजिटिव संवेगों की तरफ जा रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, तो चाहे नेगेटिव संवेग हो चाहे पॉजिटिव संवेग हो, हमें भूख बहुत ज्यादा लगती है ना। कई बार क्या होता है बच्चों, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होता है। कई व्यक्तियों में नोट किया गया है, रिसर्च ऐसी कहती है कि बहुत ज्यादा तनाव है व्यक्ति में। संवेगात्मक रूप से व्यक्ति जो है वह स्थिर नहीं है। क्योंकि संवेगात्मक रूप से व्यक्ति स्थिर नहीं है, उसमें बहुत सारा तनाव है, इस कारण से व्यक्ति को भूख बहुत ज्यादा लगती है ना। संवेग के कारण से व्यक्ति को क्या होता है, भूख ज्यादा लगती है। और बट ऑब्वियस, जब व्यक्ति भूख ज्यादा लग रही है, व्यक्ति ज्यादा खाना खा रहा है, तो क्या होगा, उसका जो मोटापा है वह मोटापा तो इंक्रीज होता ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खाद्य आदतों की। निश्चित है आप हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ वसा युक्त, तेल युक्त चीजें को खा रहे होते हैं। आपकी खाद्य आदतें सही नहीं है, आपके भोजन संबंधी आदतें सही नहीं है, खाने का तरीका सही नहीं है। आप हर कुछ इंटरवल में फास्ट फूड खा रहे हैं या हर थोड़े इंटरवल में आप अधिक वसा युक्त चीजें खाना पसंद करते हैं, चीज खाना पसंद करते हैं, घी खाना पसंद करते हैं, तेल युक्त चीजें खाना पसंद करते हैं, और वो भी छोटे छोटे इंटरवल में ज्यादा खाना पसंद करते हैं, तब व्यक्ति को क्या होता है, मोटापा बढ़ जाता है। हमने ये देख लिया कि व्यक्ति मोटा है। अब व्यक्ति की हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि व्यक्ति मोटा है अथवा नहीं है? इसके सिंपल से तरीका आप घर पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला तरीका जो है वो है बीएमआई, यानी बेसिक बॉडी मास इंडेक्स, है ना। बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू आप, या बीएमआई के थ्रू जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्यक्ति मोटा है अथवा नहीं है। बीएमआई कैलकुलेट करने का सिंपल मेथड है वेट डिवाइडेड बाय हाइट इनटू हाइट। 2 बार हाइट स्क्वायर लिखा है हमने, है ना। यानी आप व्यक्ति का जितना वजन है उसकी हाइट के मीटर में आप कन्वर्ट कर लें हाइट को, और मीटर में कन्वर्ट करने के बाद उसको 2 बार मल्टीप्लाई करें, तब आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका बीएमआई कितना है। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक व्यक्ति है जिसका वजन है 60 किलोग्राम, ठीक है, उसकी हाइट है 1.7 मीटर। समझ में आ गया आपको?
व्यक्ति है जिसका हमें फाइंड आउट करना है कि उस व्यक्ति का मोटा है अथवा नहीं है, ओबेसिटी की कैटेगरी में आ रहा है, ओवरवेट की कैटेगरी में आ रहा है, नॉर्मलाइज की कैटेगरी में आ रहा है या अंडरवेट की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने उस व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स फाइंड आउट करा। बॉडी मास इंडेक्स के में व्यक्ति का जो वजन था वह 60 किलोग्राम था। हाइट कितनी थी, हाइट उसकी थी बच्चों, ये डिवाइड का निशान है, तो उसकी हाइट थी 1.7 मीटर। ठीक है, तो 1.7 क्योंकि स्क्वायर है तो 1.7 इंटू 1.7, तो 60 को डिवाइड करा 1.7 इंटू 1.7 से, तो उसका जो आंसर आया वो आया 20.76, है ना। अब ये ग्रेड दे रखिए, अगर बॉडी मास इंडेक्स 20 से 25 के मध्य आता है तो क्या है, व्यक्ति नॉर्मल है। यदि 25 से 30 तक आता है तो फर्स्ट ग्रेड की ओबेसिटी, फर्स्ट ग्रेड की ओबेसिटी मतलब ओवरवेट की कैटेगरी में आ रहा है, और यदि उसका 30 से अबव है तो वो सेकंड ग्रेड की ओबेसिटी में आ रहा है, यानी कि वह व्यक्ति जो है वह ओबेसिटी की कैटेगरी में आता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, सिंपल सा है, वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर। हाइट हमें निकालनी है मीटर में, ठीक है, हाइट किस में निकालनी है, हमें मीटर में निकालनी है। 60 किलोग्राम इंटू 1.7 इंटू 1.7, तो आंसर आया 20.76। इसी तरीके से हम कमर और कुल्हे का जो व्यास होता है उससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्यक्ति मोटा है अथवा नहीं है। वेस्ट सर्कमफ्रेंस अपॉन डिवाइडेड बाय हिप सर्कमफ्रेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आप, है ना। वेस्ट सर्कमफ्रेंस इजीली निकल सकता है, हिप सर्कमफ्रेंस इजी निकल सकता है। यदि वह 0.8 से ज्यादा है तो वह ओवरवेट की कैटेगरी में आ रहा है, और 1 से ज्यादा है तो किसी कैटेगरी में आ रहा है, ओबेसिटी की कैटेगरी में। यानी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्यक्ति ओबेसिटी की किस कैटेगरी में आ रहा है, फर्स्ट ग्रेड में आ रहा है, सेकंड ग्रेड में आ रहा है, या व्यक्ति नॉर्मल है। फर्स्ट ग्रेड का तो हम कंट्रोल में कर सकते हैं बच्चों, यदि व्यक्ति सेकंड ग्रेड की कैटेगरी में आ रहा है तो उसका किसी भी तरीके से वजन को कम कराना चाहिए, उसकी ओबेसिटी को कम कराना चाहिए। इससे क्या होगा कि जितनी भी तरह की बीमारियां होती है, मोटापा के कारण जो बीमारियां हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, वह बीमारियां हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। बच्चों, हमने ये देख लिया कि मोटापे के कारण क्या क्या है। क्या हम मोटापे को दूर कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत आसानी से मोटापे को दूर किया जा सकता है। इसके लिए एक दृढ़ निश्चय होना नितांत आवश्यक होता है। ठीक है, सबसे प्रथम बच्चों ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि मोटापा को कम करने के लिए क्या करा जाता है कि खाना छोड़ दिया जाता है। कई बार देखा गया है खाना छोड़ने के कारण से मोटापा तो कम नहीं हुआ, परंतु कमजोरी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है ना। जो न्यूट्रिशन होता है पूरा न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है, इस कारण से जो न्यूट्रिशन का लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और समस्याएं बढ़ जाती है। तो मोटापा कम करने के लिए खाना बंद करना नहीं चाहिए। किसी भी कंडीशन में मोटापा कम करने के लिए एक टाइम खाना या अत्यधिक उपवास करना, इस तरह की जो मिसकंसेप्शन सोसाइटी में हो रहे हैं, इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। मोटापा जो है उसका उपचार यह है कि उसके लिए अधिक रेशेयुक्त भोजन का ग्रहण करना चाहिए। यानी जो हमारे निश्चित तौर पे हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है उसमें हमें रेशे अधिक लेने चाहिए। ठीक है, जैसे सलाद का उपयोग अधिक करना चाहिए। सलाद का उपयोग अधिक करने से क्या होता है बच्चों कि जो हम अधिक सलाद ले रहे हैं तो हमारे जो शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो तो हमें मिल रहे हैं, परंतु हमें जो फैट है वह नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, न्यूट्रिएंट मिल रहा है, फैट हमारे शरीर को नहीं मिल पा रहा है, तो शरीर के अंदर का जो फैट है वो यूटिलाइज होगा और क्या होगा, जो वजन है वह डिक्रीज होगा। इसी तरीके से व्यक्ति को अधिक क्रियाशील होना चाहिए। क्रियाशील कैसे हो सकते हैं? हमने देखा कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, हमने बताया आपको, वो मेंटल जो वर्क होता है वह ज्यादा करते हैं बनिस्बत शारीरिक वर्क के। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है, वह क्या होता है कि ऑफिस में बैठे हुए हैं, उसका काम क्या है, ऑफिस में मैनेजमेंट करना, शारीरिक कार्य कम हो रहा है, तो उसे बीच बीच में उठ के, क्योंकि वो एक ही पर्टिकुलर चेयर पे लंबे समय तक बैठा रहता है, इस कारण से शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाती है, वजन इंक्रीज ज्यादा हो जाता है। तो व्यक्ति को ये करना चाहिए कि वो समय समय पर उठ के रोटेशन में मूवमेंट करता रहे ऑफिस में, है ना। इससे क्या होगा, शरीर की क्रियाशीलता इंक्रीज होगी और जो मोटापा है वह इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट है
सबसे इंपॉर्टेंट काम इसमें जो करना चाहिए वह यह होता है कि जो वसायुक्त भोजन होता है, जितने भी वसायुक्त भोजन होते हैं जो मोटापे को इंक्रीज करते हैं, वो वसायुक्त भोजन बिल्कुल बंद कर देने चाहिए, निषेध हो जाने चाहिए, वर्जित हो जाने चाहिए। जितने भी तरह के घी हैं, जितने भी तरह के तेल युक्त चीजें होती हैं, जो चीज होती है, यह जो होती है, यह जो वसा होती है, वसायुक्त होने के कारण से शरीर के अंदर जो मोटापा है उसको इंक्रीज करती है। तो सर्वप्रथम वसा युक्त जो चीजें होती हैं वह बंद कर देनी चाहिए, बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए बच्चों, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट में वसा हमारे शरीर को चाहिए होती है, क्योंकि हमारे जोड़ों में एक लुब्रिकेंट का काम करती है, जोड़ों का दर्द नहीं हो पाता, इसलिए वसा शरीर के अंदर अत्यंत आवश्यक होती है, इसका बिल्कुल कम कर देना चाहिए और रेशे युक्त भोजन जो होता है वह इंक्रीज कर देना चाहिए। इसी के साथ में भोजन संबंधी आदतें जो हमारी दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं, उन आदतों को सुधारना चाहिए। सुबह और शाम को खाना खा रहे हैं, बीच में नहीं खा रहे हैं, इससे क्या होता है, वजन इंक्रीज होता है। बहुत सारा भोजन एक साथ खा लिया जाता है, फिर उसके डाइजेशन सिस्टम अलग हो जाता है, तो उस कारण से भोजन इंक्रीज होता है। हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, हम जैसे इंटरवल्स में खा रहे हैं, पॉपकॉर्न्स खा रहे हैं जिसमें घी डाला जा रहा है, ठीक है, छोटा सा चीज का पैकेट खा लिया, वो भी चीज तो अपने आप में ही बहुत ज्यादा वसायुक्त होता है। ब्रेड खा ली जिसके अंदर मलाई के ऊपर लगा के खा ली, यानी हमारी आदतें इस तरीके से सेट है कि हमारे को वसा किसी न किसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जा रही है। हम बहुत मात्रा में भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जितना शरीर को आवश्यक है, जितना नियमित रूप से शरीर को सुचारू रूप से चालू करने के लिए भोजन सामग्री की आवश्यक होती है, जितने न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, उससे ज्यादा हम ग्रहण कर रहे हैं, प्लस साथ में हम उसमें ज्यादा क्या ग्रहण कर रहे हैं, वसा, है ना, उसमें भी हम वसा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देके ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारी जो भोजन सामग्री आदतें हैं वह खराब होती है। बच्चों एक बात और यहाँ पे हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, आपने मेरे पुराने सब वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं इस बात को ज्यादा रिपीट करती हूँ कि हमारी भोजन संबंधी आदतों के कारण हम फास्ट फूड है वह हम ज्यादा ग्रहण करते हैं। इन फास्ट फूड में न्यूट्रिएंट्स की जो होता है वह कम होता है, इसके अंदर कैलोरीज और जो वसा होती है वह ज्यादा होती है। वसा जो है वो निश्चित तौर पे एक लिमिट तक हमारे शरीर के अंदर अच्छी होती है, लिमिट के बाद हमारे शरीर को नुकसान करती है। हम फास्ट फूड के खिलाफ नहीं है, परंतु हर चीज की एक लिमिट होती है, अति सर्वते वर्जते। हर चीज अधिक मात्रा में ली जाएगी तो निश्चित तौर पर नुकसानदायक रहेगी। हमारी जो भोजन संबंधी आदतें हैं उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हमारी यदि आदतें ठीक रहेंगी भोजन संबंधी, तो हमें विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो डायरिया हो, चाहे वो मोटापा हो, इस तरह के जो रोग हैं जो भोजन संबंधी आदतों के कारण होते हैं वह नहीं होंगे। और सबसे उत्तम होता है कि आपका शरीर का स्वास्थ्य रहे। यदि आपका शरीर का स्वास्थ्य मेंटेन रहता है तो आप निश्चित तौर पे जिंदगी में सफल हो सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं और सफल हो सकते हैं। इसके लिए आपका शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। शरीर का अच्छा स्वास्थ्य के लिए आपकी भोजन संबंधी आदतें हैं वह निश्चित तौर पे सही होने चाहिए। और क्या आदतें होनी चाहिए, ये इस लेवल पे आके आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्यायाम करना, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम हर बार डिटरमिन करते हैं कि हम आज से नहीं, कल से नहीं, परसों से करेंगे। हम तो कार्य इतना करते हैं कि हमारा व्यायाम अपने आप हो जाता है। आप बहाना ये भी हो सकता है कि हमारे पास समय नहीं होता है व्यायाम करने के लिए। बच्चों यदि कोई व्यक्ति रोगी है, यदि कोई ओबेसिटी से ग्रस्त है, तो उसको व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि व्यायाम करने के कारण से, रिपीट कर देती हूँ, कैलोरी जो होती है वह बर्न होती है ना। व्यायाम करने के कारण से शरीर के अंदर जो वसा है, जो कैलोरी होती है, जो चर्बी होती है, जो मसल्स होते हैं, जो मोटापा होता है वह खत्म होता है, वो बर्न होता है, खत्म होता है और हमारा शरीर जो होता है वह फिट होता है, ठीक है। तो थोड़ी सी हमारी आदतें चेंज करके हम जो ये मोटापा है उस मोटापा से दूर हो सकते हैं। परंतु ये बात ध्यान रखिए, मोटापे में भोजन को नहीं छोड़ना है। हमें जो छोड़ना है वह क्या है? वसायुक्त भोजन को कम करना है। हमें रेशेदार जो भोजन होता है उसको हमें इंक्रीज करना है। भोजन संबंधी आदतें हमारी लेवल पे लेके आनी है। शरीर की क्रियाशीलता इंक्रीज करनी है। व्यायाम जो है वो हमारे डेली लाइफ में हमें इंक्रीज करना है। तभी
तभी हम हमारी जो ओबेसिटी है उससे दूर हो सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसको ओबेसिटी को या मोटापे को दूर किया जा सकता है।